फॉग में राइड करने का एक डिफरेंट ही वाइब है। आपका ध्यान रोड पे तो होता है, लेकिन दिखाई कुछ दे नहीं रहा होता है और दिमाग में सब कुछ पीछे का चलने लगता है। इट्स लाइक कि आप क्लाउड में राइड कर रहे हो और पैरेलल वर्ल्ड में आपकी लाइफ फ्लैशबैक में राइड चल रही है। आप ये सब कुछ फील कर पाते हो। आज इस फॉग राइड में कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा रोड पे ध्यान था नहीं और मेरे दिमाग में सब कुछ चल रहा था कि ये सब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। ऑलमोस्ट 3 डिकेड होने को है मेरे को राइड करते हुए। 3 लाख किलोमीटर मैंने चला लिया है। हाईवेज, पहाड़, शहर, गांव, ऑलमोस्ट ऐसा फील होता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है। मेरी राइडिंग हाईवे से स्टार्ट नहीं हुई थी। मेरी राइड स्टार्ट हुई थी जब मैं 5 साल का था। आई रिमेम्बर पापा 6 दिन के लिए राजस्थान के ट्रिप पे गए हुए थे, मुझे 6 रूम के सरकारी क्वार्टर में छोड़कर। इसी तरीके से तो मैंने पहले दिन निकाल ली और पहली रात काट ली। लेकिन नेक्स्ट डे होते ही ना अंदर से एक आवाज आई। आवाज को फॉलो किया और मैं वहां पहुंचा जहां पे पापा के स्कूटर की चाबी रखी हुई थी। वेस्पा सेलेक्ट, मरून कलर की स्कूटर, स्क्वायर लाइट, 2 लाइट्स थी ऊपर नीचे, और उसमें वो बजाज वाला हॉर्न होता था ना, पीपी, वो वाला हॉर्न नहीं था, कीकी वाला हॉर्न था। मुझे याद है मैं पापा के आगे बैठता था और मैं हमेशा वो हॉर्न बजाता रहता था जब भी मुझे पापा घुमाने ले आते थे। चाबी मिल गई, मैं स्कूटर बाहर निकाला। मुझे इतना तो प्रैक्टिस हो रखा था कि स्टार्ट कैसे करते हैं और गियर कैसे बदलते हैं। स्टार्ट किया, गियर बदला, लेकिन मुझे उसके बाद का प्रोसेस नहीं पता था। तो जैसे ही मैंने क्लच छोड़ा, स्कूटर बंद हो गया। मैंने फिर गियर बदला, फिर क्लच छोड़ा, स्कूटर बंद हो गया। 5 मिनट तक मैं यही स्ट्रगल करता रहा कि आगे जाऊं कैसे। फिर जैसे तैसे मैंने बोला अब नहीं तो कभी नहीं। मैंने गियर बदला और क्लच छोड़ दिया और उसके साथ स्कूटर भी छूट गई। मैं पीछे, स्कूटर आगे, घास में। फॉर्चुनेटली दोपहर का टाइम था तो कोई आसपास था नहीं। फिर भी अपने ईगो को बूस्ट करते हुए और कॉन्फिडेंस पे हावी होते हुए मैंने स्कूटर उठाया, फिर से स्टार्ट किया। अब गिरने का ऑप्शन भी नहीं था। गियर बदला, क्लच हाफ छोड़ा, थोड़ा सा थ्रोटल लिया और मुझे अपनी दुनिया मूव होती दिखी। मैं निकल पड़ा। मुश्किल से 1 किलोमीटर पहुंचाऊंगा, मेन रोड आ गया। अब लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज कि स्कूटर मेन रोड पे कैसे लेके जाऊं। 15 मिनट के बाद वो हिम्मत भी आ गई और मैं मेन रोड पे भी आ गया। 1 किलोमीटर हो गए, 2 किलोमीटर हो गए, मुझसे गियर बदला नहीं जा रहा है क्योंकि मुझे गियर बदलना नहीं आता था। फर्स्ट गियर, न्यूट्रल, सेकेंड। तो जितनी बार मैं फर्स्ट गियर चेंज कर रहा था मैं न्यूट्रल पे आ रहा था और सेकेंड गियर जाते जाते स्कूटर रुक जा रही थी। बट कॉन्फिडेंस मेरा बहुत हाई था, इसलिए मैंने बोला कि छोड़ो सेकंड गियर, फर्स्ट गियर पे ही पहुंचते हैं। और मैं सीधा पहुंचा अपने दोस्त के घर। थैंकफुली आंटी मुझे बदमाशी समझती थी तो उनके लिए एक्सपेक्ट करना इजी था, बट मेरा दोस्त काफी शॉक में चला गया। मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसे अपने पीछे बिठाया और पहुंच गया अपने दूसरे दोस्त के घर। उसको भी बिठाया और फिर हम लोग निकल पड़े 1 किलोमीटर दूर लंबे राइड पर। मेरी लाइफ की सबसे लंबी, सबसे टफ और सबसे रफ राइड थी। अभी तक कुछ 4 किलोमीटर हो चुके थे। मैंने अपने दोस्त को उसके घर पे छोड़ा। अब शुरू हुआ वापस आने का दौर। अभी तक जो मेरी टॉप स्पीड थी वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। जो मैंने टॉप गियर चेंज किया था वो फर्स्ट गियर चेंज किया था। अब राइड टू होम। फर्स्ट गियर में स्टार्ट किया और निकल पड़ा। फॉर्चुनेटली रोड खाली मिला और मैं सीधा 10 से 15 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंच गया। एंड थैंकफुली गियर बदल गया। अब बैंड, हवाई चप्पल और राइड। इतनी खुशी मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। आई वॉज लाइक आई वॉन्ट सो मेनी बैटल्स टुडे। मैंने राइड कर लिया, मैंने अपने दोस्तों को घुमा लिया,
मैंने फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में चेंज कर लिया। मुझे लगा कि मैंने लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट पा ली। ये मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट, सबसे फास्टेस्ट और सबसे रफेस्ट राइड था। और इसी राइड पे मैंने एक बात सीखी, लॉन्ग बिफोर एनीथिंग विच वॉज टॉट इन स्कूल। बिना मूव किए हुए चेंज एक्सपेक्ट मत करो, और बिना स्पीड के गियर चेंज करोगे तो मोमेंट रुक जाएगी, राइड में भी और लाइफ में भी। कहीं से मेरी राइडिंग स्टार्ट हुई। से मेरी राइडिंग स्टार्ट हुई।